बेटा बहुत तेरा इंतजार कर रही है। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। जा अंदर। हे भगवान, सब ठीक ठाक हो। ये अच्छा नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा और डर भी लग रहा है। कौन है तू? कौन है? मेरे कमरे में क्या कर रही है? तू कौन है और तू यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरा कमरा है। चल निकल इधर से। चल निकल। झूठे जा, ये मेरा कमरा है। आंटी ने बोला जा, तू जा। मुझे क्यों बोले? चल निकल मेरे कमरे से। निकल कमरे से मेरे। निकल पहले यहाँ से। मुझे काटा। कुत्ता 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 बोला, लड़की कभी कुत्ता आती क्या? कुत्ता। ले कुत्ता। अरे तुम मुंह क्या देख रही हो? इसकी शादी हुई हमारे बेटे से, सुहाग रात है इसकी। समझाओ क्या करना है इसे। आप शांत हो जाइए, समझाती हूँ मैं। हाँ आंटी, आप कितनी गंदी हो, कितनी गंदी बातें करती है। मैं नहीं करूंगी ये सब। अरे बेटा, अब तेरी शादी हो गई है, अभी गंदी बातें नहीं होती है, समझा कर। नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं मम्मी पापा को बोल दूंगी आप मुझे गंदी बातें बोल रही थी। पापा ने मुझे यहाँ खेलने भेजा था सिर्फ। तो बेटा ये भी तो एक खेल ही है जो अब तुझे मोहित के साथ खेलना है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो बहुत गंदा लड़का है, उसने मुझे मारा और मुझे कुत्ता बोला और मेरी बाल भी खींचे। मैं नहीं करूंगी बेटा। मुझे आप नहीं, मेरे को नहीं सुन। मोहित अरे सुन क्या कर रहा है तू? सुन मेरी बात सुन। तेरे को जितना खेलना है ना इनके संग खेल ले, इनके कमरे में। मैं आके ये भी नहीं बोलूंगी कि सो जा मोहित, सो जा। अरे तुम दोनों बोलो ना इसे कि चलो हमारे कमरे में। चलो ना चाची, ये खेल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मजा आता है। वैसे भी खानदान का वारिस पाने के लिए ये रकम बहुत कम है। चलता हूँ। पकड़ो सबको, राउंड अप पे लो। उठ, खड़ा हो जा। पायल ये था, देख इसमें से कोई था क्या? देख डरना मत, बता दे। तुम इतना नहीं कर सकती कि रात को मोहित को आरती के कमरे के आसपास जाने से रोक लो? तुम्हें पता है ना हमें आरती से बेटा चाहिए। और अगर उसे बेटी हुई तो? कैसी बातें कर रही हो बहू? देखना इस बार बेटी नहीं
बेटा ही होगा। और अगर इस बार भी बेटी हुई ना तो मैं अपने हाथों से उसका गला घोंट दूंगा। देखना, सब कुछ अगर ठीक ठाक चलता रहा तो इस घर को बहुत जल्द एक वारिस मिलेगा। मेरे फायदे की बात हो रही है क्या? बैठने की जरूरत नहीं है, अंदर कमरे में चलो। आजा पायल, चल कुछ नहीं होगा, आजा बैठ जा बेटा आराम से। क्या स्टेटस है अभी? कुछ नहीं सर, हमने कम से कम 50 साइट चेक किए। हर साइट के हर एक आदमी को इस बच्ची को दिखाया। सही किसी को नहीं पहचान रही है। ये क्या बोलना चाहती है, क्या समझाना चाहती है, हम कुछ नहीं समझ पा रहे। ये सावंत काजला कौन है? सर, दाढ़ी मजदूर है। 7 दिन पहले ही काम पे आया। रोज दारू पी के दंगा करता है सर। आज इसने हद ही कर दी, एक आदमी का सर फोड़ दिया। काय रे तोला? सावंत, एक काम करो, इसको ले जाओ और उसको बिठा के रखो। सर चल। गायकवाड़, कहीं यही तो वो नहीं है जिसने? लेकिन सर, सावंत ने तो कहा कि 7 दिन पहले इसने काम ज्वाइन किया। हाँ लेकिन ऐसा, एक मिनट, ऐसा हो सकता है कि जिसने भी पायल के साथ ये किया है उसके चेहरे पर पेंट या चूना लगा हुआ होगा। हो सकता है सर, और शायद इसी वजह से मजदूर को नॉर्मल हालत में देख के बच्ची पहचान नहीं पा रही होगी। क्या पूरा आटा गिरा? पानी। अरे क्या हुआ? एड़ी हो गई क्या तू? हाँ, कुछ भी मत बोल, समझे क्या? फिर तुम्हें उस दिन आटे में लिपटा देकर पायल चिल्लाई क्यों? अरे मुझे क्या मालूम क्या कुछ चिल्लाई हुआ? लेकिन मुझे मालूम है, आज पुलिस स्टेशन में भी उन लोगों ने एक आदमी को पकड़ा था जो पेंट में लिपटा हुआ था, और पायल उसे देखकर चिल्लाई। ऐसा हो सकता है कि जिसने भी पायल के साथ ये किया है उसके चेहरे पर पेंट या चूना लगा हुआ होगा। और पायल तुम्हें ही देखकर चिल्लाई थी, और तभी मैं समझ गई कि पायल के साथ ये गंदा काम तुमने ही किया है। ए पागल, हाँ? मेरे पे उसने आटा गिरा था क्या नहीं? और रोज गिरता क्या मेरा पैसा आटा? एक बात बताओ, जब भी तुम चक्की से आते हो और आटे में लिपटे हुए होते हो, वैसे ही दिखते हो कि नहीं? और तभी मैं सोचूं कि आजकल नहा धो के क्यों आ रहे हो? अरे देख तू परेशान है, मेरे को मालूम है पायल को लेके। उसके लिए मेरे ऊपर इल्जाम मत लगा, मेरी भी बेटी है वो। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, तुमने ही पायल के साथ गंदा काम किया है। हाँ, और तभी मैं सोचूं कि उसे मारने की बात क्यों बोल रहे थे? मार देते इसे, खत्म कर देते ताकि तुम पकड़े ही ना जाओ। एक और लो, खूब टिकट आए सर, बस। अरे तो क्या हुआ, लो एक खाओ। बस है सर, बस। क्या तुम भी गायकवाड़? कोटवारी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक लड़की की लाश मिली है। सर, डिस्प्यूट की वजह से ये साइट 4 महीने से बंद पड़ी और है। किसने किया था, पता लिया? ये हटाना जरा। गले पर निशान भी है और सूजन भी। लगता है गला दबाकर मारा गया है। कपड़ों की हालत देखकर लगता है कि इसके साथ जबरदस्ती हुई है। सर, लाश की हालत देखकर तो लगता है मर्डर कम से कम 2 से 3 दिन पहले किया गया होगा। सर, आधी खाई हुई चॉकलेट कि इतनी बड़ी लड़की चॉकलेट के लालच में यहाँ तक आ गई? लालच में नहीं आई होगी, नहीं हो सकता है इसका कोई बॉयफ्रेंड हो जो इसे यहाँ पर ले आया और उसने चॉकलेट खिलाई हो उसको। ये सुनसान जगह देखकर इस पर जबरदस्ती की और फिर उसे मार दिया। एक काम करो, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, फॉरेंसिक को फोन करो और इसकी तस्वीर आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। देखो इसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है क्या। सावंत मोरो, जरा पूर्ण साइट छान मारा, देखो कुछ मिलता है क्या, आई कार्ड वाई कार्ड। और गायकवाड़, फॉरेंसिक वालों को। उसका नाम है आरती ठाकुर। सर, 3 दिन पहले गंगापुर पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी। किसने की थी कंप्लेंट? सर, लड़की के पिता जगमोहन लाल ने। हमने बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए उनको थाने बुलाया है। सर, आरती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आरती की मौत 2 सितंबर को दोपहर 2 से 4 के बीच गला घोटने की वजह से हुई थी। बॉडी पे खरोच का निशान है और चूने के ट्रेसेस भी हैं। सब मरने से पहले उसने चॉकलेट खाई थी और वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। लेकिन सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आरती ठाकुर के साथ मरने से पहले सेक्सुअल एब्यूज जैसा कुछ नहीं किया गया था। कहीं इस आरती ठाकुर और पायल के केस में कोई कनेक्शन तो नहीं है? क्योंकि देखो ना, दोनों केसेस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। कंस्ट्रक्शन साइट, चूना, जबरदस्ती। हो सकता है सर, क्योंकि पायल बच्ची है तो शायद उसने पायल को ओवरपावर किया और उसके साथ रेप किया। अब कोशिश उसने आरती के साथ भी की होगी। आरती ने रिएक्ट किया होगा, चिल्लाई, चीखी, तो कुछ कर नहीं पाया और गुस्से में आके आरती को मार दिया होगा। वैसे पायल के केस का क्या स्टेटस है? मेरे बच्चे को मेंटल प्रॉब्लम था। उसकी उम्र तो बढ़ गई थी लेकिन दिमाग नहीं। इकलौती बच्ची थी हमारी, बड़े प्यार से पाला था उसे, कभी बोझ नहीं समझा हमने। हमें पता था कि सारी उम्र हमें ही उसकी देखभाल करनी है, क्योंकि बाकी सारी लड़कियों की जैसी उसकी शादी कभी नहीं हो सकती थी। लेकिन अचानक एक दिन सामने से उसके लिए रिश्ता आया। देखिए, आपकी बेटी आरती हमारे बेटे मोहित के लिए एकदम परफेक्ट मैच है। अरे हमें पता है आपकी बेटी में थोड़ा बचपना है ना, कोई बात नहीं। हमारा बेटा मोहित भी तो कुछ ऐसे ही है। उसके बाद भी आपको लग रहा है कि 2 कमजोर दिमाग के लोग एक मजबूत परिवार बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। और ऐसे एक नहीं, कई एग्जाम्पल्स हैं जहां 2 मेंटली अनस्टेबल लोगों ने एक हेल्दी बच्चे को पैदा किया है। और ऐसा मैं नहीं कहता हूं, डॉक्टर्स का कहना है। एक बात तो आप मानेंगे, ये दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे को जितना समझेंगे ना, उतना हम इन्हें नहीं समझ सकते। एक बार नॉर्मल इंसान को इनसे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इन दोनों को आपस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने भी सोच लिया कि एक बार कोशिश करके देखें। और धर्मचंद जी कोई ऐसी वैसी तो हस्ती थी नहीं, बड़े बिजनेसमैन थे, बड़ी फैमिली थी उनकी, बड़ा बेटा, बड़ी बहू, पोतियां, दुनिया देखी थी उन्होंने। तो हमें लगा वो सही होंगे। तो आपने आरती की शादी करवा दी? करवा तो दी, लेकिन बाद में हमें लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। 2 बार वो ससुराल से बिना बताए भागकर हमारे पास आए। पापा, वो लोग बहुत गंदे लोग हैं। वो मेरे को क्या बोलते पता है? तुम मोहित के साथ गंदी बातें कर, उसके साथ सो जा। मैंने बोला नहीं, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं नहीं करूँगी। पापा, मैंने सही किया ना? बोलो ना, मैंने सही किया। तुमने मना क्यों किया? मोहित बहुत अच्छा लड़का है। नहीं नहीं नहीं, वो अच्छा लड़का नहीं है। मैं अच्छी हूँ, मैं उसके साथ खेलती हूँ ना, तभी वो अच्छा रहता है। मैं अपने कमरे में सोती हूँ ना, मेरे को बोलता ये मेरा कमरा है, इधर से चली जा। मैं क्यों सोऊं उसके साथ? मैं नहीं रहूंगी। हमने सोचा कि आज नहीं तो कल मोहित और आरती के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन आरती इस बात पर अड़ी रही कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। फिर हमने जैसे तैसे बेला फुसला कर उसे वापस भेज दिया, लेकिन वो फिर भाग गए। लेकिन वो आखिरी बार, उसके बाद वो कभी नहीं आई थी। मैंने फोन किया तो वो बहुत खुश लग रही थी। हमें लगा कि सब कुछ अच्छा हो गया है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने फोन किया तो ससुराल वाले बोले कि वो वहां नहीं। उन्हें लगा कि वो यहाँ आई होगी। मैं समझ गया कि मेरी बच्ची कहीं गुम हो गई है। इसके लिए मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखवाई। मेरी बच्ची माँ बनने वाली थी और अभी कभी वापस नहीं आएगी। देखो, तुम लोगों में से कोई भी इस लड़की को जानता है तो अब भी बता दो, बाद में मौका नहीं दूंगी। आखिरी मौका दे रही हूँ। मैडम, हमें मालूम नहीं। मैडम, मेरी बच्ची का रो रो के बुरा हाल, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। पायल, रुक बेटा। पायल, पायल रुक। क्या हुआ? हाँ?
मैडम पायल बहुत परेशान हो गई है, मैं उसे घर ले जाके थोड़ा आराम करने देती हूँ। देखिए आप उसको लेके जा सकते, लेकिन उससे पहले इसे पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। ये क्या रोज रोज का नाटक लगा रखा है? मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ है, जिसने गलत किया उसे तो आप लोग पकड़ नहीं रहे, लेकिन हम लोग को रोज रोज हाजिरी लगानी पड़ रही है। देखिए ये प्रोसीजर चल पाए, आज इनका नाटक खत्म कर ही देते हैं। साहब बहुत हुआ साहब, हमें और जांच नहीं करवानी है, हमें अपना केस वापस लेना है। केस वापस लेना है? हाँ साहब। हम उस आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसने आपकी बच्ची के साथ। मेरी पायल अभी बहुत छोटी और उसे ऐसे गली गली घुमाना नहीं होगा सर। देखिए हमें ये करना पड़ रहा है क्योंकि हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप ये नहीं चाहते कि उसे सजा हो? साहब क्या फर्क पड़ जाएगा साहब, वो पकड़ा जाए, उसे सजा मिले ना मिले साहब। पहले भी साहब इसकी शादी नहीं होने वाली थी, अब तो इतनी बदनामी हो गई है कि अब तो हो ही नहीं सकती ना उसकी शादी साहब। नहीं साहब, बच्ची है साहब, भूल जाएगी साहब, वो भूल जाएगी साहब। भूल जाएगी? मुझे यकीन है कि अभी अगर पायल बोल पाती तो ये यही बोलती कि उस आदमी को सजा मिलनी चाहिए, वो पकड़ा जाना चाहिए। क्या तुम चाहती हो कि वो आदमी ऐसे खुला घूमता रहे और पायल जैसी बच्चियों को अपना टारगेट बनाता रहे? देखो मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज प्लीज हमें थोड़ा सा टाइम और दीजिए प्लीज। हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। ठीक है सर। जल्दी से जल्दी ये केस सॉल्व करना है। लेकिन सर कैसे? कोई लीड, कोई क्लू हाथ ही नहीं लग रहा है, कैसे सॉल्व करें सर? मिलेगा मिलेगा, कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा। हो सकता है आरती के केस में मिले, हो ना हो इन दोनों केसेस में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। पायल बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, आरती दिमागी रूप से बच्ची थी, यानी कि दोनों ऐसे दरिंदे के लिए इजी टारगेट्स थे। पायल पर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर रेप हुआ है और आरती की लाश भी हमें मिली एक कंस्ट्रक्शन साइट पर। चूने से लथपथ आदमी को देखकर पायल रिएक्ट करती है, आरती की बॉडी पर हमें चूने के ट्रेसेस मिले। हो सकता है वो आदमी आरती को चॉकलेट का लालच देकर कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गया हो, वहां उसने आरती पर जबरदस्ती करने की कोशिश की, आरती ने चीखा चिल्लाया और उसने आरती को मार दिया। एक काम करो गायकवाड़, फॉरेंसिक वालों को पूछो वो जो चॉकलेट का रैपर था उस पर किसी के फिंगरप्रिंट्स हैं क्या? हो सकता है ये किसी सीरियल रेपिस्ट का काम हो। आपको ऐसे नहीं लगता कि आपके बेटे का घर बसाने की आपकी इच्छा ने ही आरती की जान ले ली? क्योंकि अगर आप मोहित और आरती की शादी नहीं करवाते तो आज आरती अपने माँ बाप के घर में होती, जिंदा होती, खुश होती। क्या कह रहे हैं सर आप? मैं तो सिर्फ अपने बेटे का घर बसाना चाहता था, अपने खानदान के लिए एक वारिस चाहता था। मतलब ये कि मेरे बड़े बेटे रोहित की सिर्फ 2 बेटियां हैं। बहुत कोशिश करने के बावजूद बेटा नहीं पैदा हो सका और मेरे पास मोहित की शादी करवाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अपने खानदान के लिए वारिस की चाहत रखना कौन सा गुनाह है? और आपके प्लानिंग के मुताबिक आरती आराम से आपके घर में एडजस्ट हो गई? हाँ सर। हाँ साहब, यहाँ वो बहुत खुश थी, इतनी खुश थी कि 2 बार बिना बताए अपने मायके भाग गई। सर वो तो शुरू में नॉर्मल लड़कियों को भी एडजस्ट होने में टाइम तो लगता है ना सर, वो तो फिर भी मेंटली अनस्टेबल थी। एनीवे, मोहित कहाँ है? उसको बुलाइए। वो तो नहीं है सर। नहीं है मतलब? कहाँ गया? क्या हुआ, आप सब लोग ऐसे चुप क्यों हैं? कहाँ गया मोहित? हाँ मालूम नहीं सर कहाँ है वो। मतलब? सब वो जब से आरती गई है वो एकदम उदास हो गया था। घर में, बाहर, मोहल्ले में, हर जगह आरती को ही ढूंढता था। एक दिन ऐसे ही ढूंढते ढूंढते घर से निकल गए और लौट कर नहीं आया। तो आप लोगों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल की है? हाँ सर। बड़े कमाल के लोग हैं। बेटा गायब हो गया तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी, और जब बहू गायब हुई तो कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की।
पायल रेप केस डेड एंड पर पहुंच चुका था और आरती के केस में भी हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा था। जहां पर आरती की डेड बॉडी मिली थी वहां पर कोई सबूत, कोई गवाह नहीं था और जहां पर पायल रहती थी उसके पास वाली कंस्ट्रक्शन साइट पर 50 से 60 मजदूर काम करते थे। उन सब के डिटेल्स निकालने का काम बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। दूसरी तरफ मोहित का अचानक से गायब होना खटक रहा था, लेकिन चूंकि उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल हो चुकी थी, हम उसकी भी तलाश कर रहे थे और तभी किस्मत ने हमारा साथ दिया और हमारे हाथ एक ब्रेक थ्रू लगा। पागल है क्या है? मोहित मोहित हे मोहित, ये गायकवाड़ अंकल है ना, इन्होंने तुम्हें पहचान लिया। नहीं तो ये सावंत काका, ये तो तुमको जेल में डाल देते। मम्मी बोली तू निशा और विधि के साथ सो जा। तू एक काम कर, तू विधि और निशा के कमरे में आज जाके सो जा। मतलब उस दिन के बाद तुम और आरती उस कमरे में साथ में कभी नहीं सोए? लेकिन वो हर रात ना खेल खेलती थी किसी और के साथ। ये खेल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मजा आता है। खेल किसके साथ? वो मुझे नहीं पता। एक दिन मैं देखने के लिए गया तो मम्मी ने मुझे रोक दिया, बोली तू खेल में डिस्टर्ब मत कर। तू यहाँ क्या कर रहा है इस समय? मम्मी मुझे अंदर जाना है, अंदर आरती किसी के साथ खेल रही है और वो बहुत खुश है। मुझे अंदर जाना है मम्मी, मुझे अंदर जाना है। खोलो ना दरवाजा मम्मी। खुलवा दे, खोलो ना जल्दी खोलो ना। लेकिन मेरी एक बात सुन ले, अगर तू अंदर खेलने गया ना तो फिर मैंने जो वो मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं ना, वो मैं विधि और निशा को दे दूंगी, तुझे नहीं दूंगी। जा तू खेल। नहीं मम्मी, मोतीचूर के लड्डू मुझे चाहिए, मुझे वो बहुत पसंद है। दो ना मम्मी मुझे लड्डू, दो ना मोतीचूर के। चाहिए ना लड्डू? तो चल 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 मेरे साथ। हाँ तो मैं नहीं गया और मैं विधि और निशा के कमरे में जाके सो गया। हाँ गायकवाड़, खेल समझ रहे हो गायकवाड़? मतलब इस खेल के नाम पर धर्मचंद की फैमिली में कोई क्राइम हो रहा था और अब पूरी की पूरी फैमिली हमसे ये छुपाने की कोशिश कर रही है। मोहित मेरा बच्चा, कहाँ था बेटा तू? हाँ कहाँ था? कितनी चिंता हो रही थी हमें तेरी। मोहित बेटा कहाँ था तू? सारे घर को परेशान कर दिया तूने, इन लोगों को भी परेशान कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वैसे ये कहाँ मिला आप लोगों को? सबसे पहले आप हमें ये बात बताइए कि आरती के साथ उसके कमरे में हर रात कौन होता था? क्या हुआ? आप लोग चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। क्योंकि मोहित ने हमें यह बताया है कि वो आरती के साथ एक बेड में कभी सोया ही नहीं। कौन होता था उसके साथ? अरे साहब, ये तो कुछ भी बोलता है, खाली दिखने में बड़ा है, दिमाग तो इसका 10 साल के बच्चे जैसा है, कुछ भी बोलता रहता है ये। अच्छा धर्मचंद जी, आपको वारिस चाहिए था, तो जब आपको लगा कि मोहित लायक नहीं है तो आपने रोहित को भेज दिया आरती के साथ, है ना? सर अगर रोहित किसी लायक होता ना तो मुझे मोहित की शादी करवानी ही नहीं पड़ती। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि लड़का पैदा करना इसके बस की बात ही नहीं है। तो आपका मतलब मोहित झूठ बोल रहा है? सर अपने बचपने की वजह से यह कुछ भी बोल रहा है। सच तो यह है कि आरती के कमरे में यही सोता था उसके साथ। डीएनए टेस्ट के बाद तो यह पता चल ही जाएगा कि आरती के गर्भ में जो बच्चा था वो किसका था।
गायकवाड़, तब तक एक काम करो, इन सब के फोन नंबर्स ले लो और जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता आप में से कोई भी ये शहर छोड़कर जा नहीं सकता। गायकवाड़, इस मोहित की मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो कोई प्लानिंग व्लानिंग कर सके। जरूर ये घर वाले हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मतलब मोहित ने आरती के साथ कुछ नहीं किया और रोहित को सिर्फ बेटियां हैं, वो बेटा पैदा नहीं कर पाया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे के लालच में इस धर्मचंद ने ही आरती को प्रेग्नेंट कर दिया हो या किसी और से करवाया हो? तो आपका मतलब है कि आरती को प्रेग्नेंट करने के लिए उसने किसी को पैसे दिए होंगे? हो सकता है। एनीवे, देखते हैं कि मोहित के डीएनए रिपोर्ट में क्या निकलता है। तब तक एक काम करना, इन सब की मोबाइल लोकेशन निकालो और ये चेक करो कि जब आरती का मर्डर हुआ तब इनमें से कोई उस कंस्ट्रक्शन साइट के पास था क्या? यस सर, पायल के घर के पास जहाँ वो खेलती है वहाँ पर एक घर का रेनोवेशन चल रहा है। सर, वहाँ पे एक मजदूर है, प्रफुल्ल। वो पिछले 1 महीने से काम पे नहीं आ रहा है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। नहीं, लेकिन अगर वो 1 महीने से काम पर नहीं आ रहा है तो ये बात हमें पहले पता नहीं चली। सर, अब तक हम कंस्ट्रक्शन साइट देख रहे थे, घर का रिनोवेशन हमने कंसिडर ही नहीं किया। मम्मी, सर, और अमरावती के एक गांव में उसकी बीवी रहती है, वहाँ पे वो लगातार फोन करते रहता है। पीसीओ से? यस सर। पीसीओ का लोकेशन ओमेगा मॉल दिखा रहा है और हमारी टीम वहाँ पे सिविल में है। सर, जैसे ही कोई प्रफुल्ल की बीवी का नंबर डायल करेगा हम उसे पकड़ लेंगे। गुड। सर, ये डीएनए। सर, रिपोर्ट के मुताबिक आरती के पेट में जो फिटस था उसका डीएनए मोहित के डीएनए से 50% मैच होता है। इसका मतलब जिसने भी आरती पर जबरदस्ती की है वो मोहित का ही फैमिली मेंबर है। मतलब ये धर्मचंद हमसे कुछ छुपा रहा है। ये दूसरा लेटर क्या है? सर, मैंने खोला नहीं, इस पर आपका नाम लिखा है। गायकवाड़, सबसे पहले तो हमें इसे चलकर मिलना होगा। नमस्ते। आपने इस लेटर में जो कुछ भी लिखा है क्या ये सच है? जी सर, इसमें लिखी हुई हर एक बात सच है। मेरे ससुर हर किसी को दबा के रखना चाहते हैं और सिर्फ उनके हिसाब से यूज करने की चीज है बस, फिर चाहे वो घर का वारिस ही पैदा करना क्यों ना हो। जब मेरी 2 बेटियां हुई तो उन्होंने मुझे और मेरे पति को बहुत गालियां दी और हमें फोर्स किया बेटा पैदा करने के लिए। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाई तो अरे रोहित, तुम इतनी आप इस वक्त मेरे कमरे में? आना पड़ा क्योंकि अब ये काम मुझे ही करना होगा। पहले भी 2 बेटे पैदा कर चुका हूँ, इस घर का वारिस भी मुझे ही पैदा करना होगा। आप ये नहीं कर सकते। मेरी बात को समझिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। बात को समझने की कोशिश करो। मुझे अपने परिवार के लिए वारिस चाहिए और वो देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे वारिस चाहिए। मेरी बात को समझिए। मुझे वारिस चाहिए। तो आपके पति ने कभी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया? नो सर, वो अपने पापा से बहुत डरते हैं, उनके सामने वो कुछ बोल नहीं पाते। और फिर उसके बाद से मेरे ससुर रोज रात को मेरा रेप करते थे। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया सर कि अब ये और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो फिर क्या किया आपने? मैंने अपनी बच्चेदानी निकलवा दी। और उन्होंने आपको ये करने दिया? नहीं सर, सच बोलती तो नहीं करने देते। मैंने कहा कि डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन हुआ है, यूट्रस निकालना पड़ेगा। अब जब मैं उनके किसी काम की नहीं रही तब उन्होंने मोहित की शादी करने की सोची। कौन है तू? कौन है? मेरे कमरे में क्या कर रही है? तू कौन है और तू यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरा कमरा है। चल निकल इधर से। चल निकल। झूठे, जा, ये मेरा कमरा है। आंटी ने बोला जा, तू जा। मुझे क्यों बोले? चल निकल मेरे कमरे से। निकल कमरे से मेरे। निकल पहले यहाँ
ससुर के घटिया तौर तरीके अपनाने के बाद भी मोहित और आरती एक साथ बेड पे सोने के लिए नहीं राजी हुए। नहीं, मैं नहीं करूँगा, ये गंदी बात है, मैं नहीं उतारूंगा। कोई गंदी बात नहीं है, कपड़े निकाल। नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। जब मोहित ने मना कर दिया तो वो आरती के साथ भी वही करने लग गए जो वारिस पाने के लिए वो मेरे साथ किया करते थे। हर रात उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग गए थे। फिर आरती को धीरे धीरे ये सब अच्छा लगने लग गया। ये खेल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मजा आता है। और उसने अपने बचपने में ये सारी बातें सबको बता दी, यहाँ तक कि हमारे मोहल्ले में राजन टिकले को भी बता दिया। राजन टिकले इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लग गया और वो मेरे ससुर को ब्लैकमेल करने लग गया। सर, मेरे ससुर बहुत लालची हैं, उन्हें ऐसा पैसा लुटाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और ऊपर से आरती की ये बातें सबको बताने की वजह से उनकी जेल जाने की नौबत आ सकती थी। और फिर उस दिन जब आपने बताया कि आरती का मर्डर हो गया। आपको ऐसे नहीं लगता कि आपके बेटे का घर बसाने की आपकी इच्छा ने ही आरती की जान ले ली? तब तो सर मुझे बिल्कुल यकीन हो गया कि इसमें मेरे ससुर का कोई ना कोई ज़रूर हाथ है। ये सब बातें सर मैं आपको उनके सामने नहीं बता सकती थी, इसलिए मैंने आपको लेटर लिखा। प्रीति, आपने बहुत बहादुरी का काम किया है और आप चिंता मत कीजिए। धर्मचंद ने आपके साथ और आरती के साथ जो भी किया है उसके लिए उसे हम सजा जरूर दिलवाएंगे। प्रीति ठाकुर ने हमारी बहुत मदद की थी। जैसे कि हमें पहले से ही अंदाजा था, धर्मचंद ने वो सारे घिसे पिटे डायलॉग बोल डाले कि वो बेकसूर है, हम उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हमने उसे अरेस्ट किया और उसका डीएनए टेस्ट करवाया। हालांकि हमारे सामने ये प्रॉब्लम अभी भी थी कि अगर धर्मचंद का डीएनए मैच भी हो जाता तो ये साबित करना मुश्किल था कि आरती का मर्डर उसने किया है। तभी डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट सामने आए और ये साबित हो गया कि आरती के पेट में जो फीटस था वो धर्मचंद का ही था। वो बच्चा मेरा था, मुझे अपने परिवार के लिए वारिस चाहिए था। ये पीड़ा आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन इस पीड़ा को मेरी पत्नी अच्छी तरह समझती थी, इसीलिए उसने इस मामले में मेरी मदद की। पहले प्रीति के साथ, उसके बाद आरती के साथ। लेकिन आरती इतनी बड़ी पागल थी कि उसने सारे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट दिया, जिसकी वजह से वो राजन मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। और राजन से बचने के लिए तुमने आरती का खून कर दिया? मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं उसे क्यों मारूंगा भला? मुझे तो उससे वारिस चाहिए था, जो उसके जाने के बाद अब तो इम्पॉसिबल है। झूठ मत बोलना धर्मचंद, हमारे पास गवाह है। आपका गवाह झूठ बोल रहा है। और वैसे कौन है आपका गवाह? मेरी पत्नी, मेरा बेटा या उसकी? ही चिल्लाई तो तूने उसको भी मार दिया। सच में मैंने किसी को नहीं मारा साहब। सुनो साहब, आरती के बारे में हम कुछ नहीं जानते साहब। ये तो साबित हो गया कि पायल का रेप प्रफुल्ल ने किया था। यह भी साबित हो गया कि धर्मचंद आरती पर रेप किया, पर यह कैसे साबित होगा कि आरती का मर्डर किसने किया? मर्डरर ने कुछ ना कुछ गलती तो की ही होगी। एक काम करो, पता करो कि किसी दुकान पर आरती चॉकलेट लेने गई थी क्या? क्योंकि हो सकता है कि जो मर्डरर है वो चॉकलेट का लालच दिखाकर आरती को अपने साथ ले गया हो। सब हाँ सर, आई थी। इसके साथ कौन था? ये आदमी था? ये नहीं था सर। ये नहीं सर। अब? हाँ साहब। हमें ये तो पता चल गया कि तुमने आरती का मर्डर किया। क्यों किया? तुमने आरती को इसलिए मारा क्योंकि तुम अपने ससुर से बदला लेना चाहती थी। तुम नहीं चाहती थी कि धर्मचंद को उसका वारिस मिले, तुम ये चाहती थी कि धर्मचंद जिंदगी भर वारिस के लिए तड़पता रहे। कैसे मारा उसको, बताओ। उस दिन 2 सितंबर को मैं और आरती घर में अकेले थे। मैंने उसको ये लालच दिया कि मैं उसको उसकी फेवरेट चॉकलेट दिलाऊंगी और अपने साथ लेके चली गई। मुझे ये भी पता था कि कंस्ट्रक्शन साइट बहुत टाइम से बंद पड़ी है। मैंने उसको उसकी फेवरेट चॉकलेट दी और आरती को मारने के बाद तुमने उसके कपड़े फाड़े, उसकी बॉडी पर नाखून से निशान किए ताकि तुम ये साबित कर सको कि आरती के साथ रेप अटेम्प्ट हुआ। हाँ,
मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी वो घटिया और बुढ़ा इंसान सारी जिंदगी जेल में सड़े, उसको उसके पापों की सजा मिले। अगर ऐसा था तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं आई? उसके लिए आरती को मारने की क्या जरूरत थी? लेकिन तुमने अपने आप को भगवान समझा और उस सारे चक्कर में तुमने एक मासूम लड़की की जान ले ली। हमारी ये थ्योरी गलत साबित हुई कि आरती और पायल के केस के बीच कोई कनेक्शन है। इन दो बच्चियों के बीच सिर्फ एक ही कनेक्शन था कि ये दोनों डिसेबल थीं। ऐसे बच्चों के साथ हमें हमदर्दी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन्हें शिकार बनाया गया। प्रफुल्ल ने पायल पर रेप किया और प्रीति ठाकुर ने आरती को धर्मचंद से बदला लेने का जरिया बनाया और धर्मचंद ने वारिस पाने का। जब तक ऐसे अमानवीय लोग हमारे समाज में हैं, ऐसे बच्चों के पेरेंट्स और गार्जियंस को सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये बच्चे गुनाह की दस्तक को समझ नहीं पाते, उसे आपको समझना है। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूँ। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं।